द्वेष का भाव नष्ट होने पर चार कषाय नष्ट हो जाते। और याद रखना, इन चार कषायों से ही कर्म का बंध होता है। हम मन वचन काया से तो कर्म करते हैं, संचय करते हैं, बंध जो होगा वह कषाय के भाव से, राग और द्वेष से होगा। जिसने राग और द्वेष को जीत लिया उसके कर्म बंद नहीं होते। एक जिए, जिया पंच, एक इस मन को, और अपरंच दूसरे शब्दों में अपने आप अपनी आत्मा को जिसने जीत लिया उसने पांच को जीता, चार कषाय और एक स्वयं को, इसको जीता। इसके जीतने से बंधुओं पांच शत्रु जीते गए। पंच जिए जिया 10, इन पांच को जीतने से 10 जीते जाते हैं। 10 कौन से जीते जाते हैं? 5 इंद्रियां होती हैं। 5 क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं। उनको दोहरा भी लूं तब भी आप जानते हैं, नहीं दोहराऊं तब भी जानते हैं। श्रोत्र कान, नेत्र चक्षु आंखें, नासिका घ्राण और जिह्वा जो हमारे जीव है, और त्वचा स्पर्श, ये 5 इंद्रियां। ये बंधुओं, ये 5 इंद्रियां जीती जाती हैं। 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं और इनके 240 विकार हैं। जो 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं वो इस तरह से हैं जैसे श्रोत इंद्रिय के जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। यह जीव के शब्द को ग्रहण करती हैं। आपको हमको किसी ने आवाज़ दी तो हमने उसे ग्रहण कर लिया, अमुक व्यक्ति की है। आप कहोगे इसमें राग द्वेष कहाँ से आ गया? आ गया है मामला। और कैसे है? अगर आपका मित्र है, शब्द सुनते आपके मन के अंदर एक लहर आई, फलाना आ गया, मेरा दोस्त आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा भाई आ गया, मेरा दोस्त आ गया, एकदम आया ना राग। और कदाचित कल्पना कर ले कोई ऐसा जिससे हमारा विरोध हो, उसका शब्द सुन लिया और सुनते का ये दुश्मन यहाँ भी आ लिया, ये दुष्ट आदमी यहाँ भी है, ये कहाँ से आ गया? आया ना द्वेष। इस जीव शब्द को सुनते ही यूं राग द्वेष के भाव आए। राग द्वेष के भाव आए तत्काल कर्म का बंध होगा। अजीव शब्द, अजीव शब्द ऊपर से क्या गिरा भाई? भाई ईंट गिरी, पत्थर गिरा, फलानी चीज क्या गिरा भाई? अजीव के शब्द को भी ग्रहण करते हैं। अजीव का भी इसी तरह से होता है। क्या गिरा भाई? भाई कोई फूल बरसा रहा, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, वास्तव भाई है, फूल बरसा दिए, ऐसा हो गया। चाहे वो कागज के फूल थे, प्लास्टिक के थे, वाह भाई वाह, आया ना राग भाव। और कहीं से रोड़ा पत्थर कोई चीज हो गया, आया ना द्वेष का भाव। अजीव के शब्द हुए ये। और मिश्र, किसी ने बाजा बजाया, बाजा अजीब है, बजाने वाला जीव है, तो क्या हो गया? मिश्र शब्द हो गया ना। बड़ा सुंदर बजाया भाई, अरे कान फोड़ दिए भाई, हो गया ना द्वेष। यो इन 5 इंद्रियों के 23 विषय बनते हैं सबके। ये तो हमारी श्राविकाएं स्वाध्याय करती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा कहता हूँ। और मैं अपने बहनों को इस बात के लिए अपने मंगल भावनाएं प्रस्तुत करता हूँ, आपकी स्वाध्याय बढ़ती रहे और आप ये सब अच्छे से समझते होंगे। अपने श्रावकों को भी मैं प्रेरणा देता हूँ कि विश्वाध्याय किया करो। एक 25 बोल की छोटी सी किताब आ जाए तो समझो उसको जैन दर्शन की चाबी हाथ आ गई। सिर्फ एक छोटी सी किताब समझ आ जाए, पढ़ लें, क्या 25 बोल, सिर्फ छोटी सी किताब है, उसमें ये सब बातें हैं, सबकी सब बताई गई हैं भी, ऐसे है ऐसे। तो बंधुओं, बात थी शत्रुओं की, कैसे और क्यों कर ये जो विकृतियां और विकार हैं, ये जो विकार हैं, ये जो विषय हैं,
ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं, इनसे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष के भावों से फिर कर्म के बंध हुआ करते हैं। तो 5 इंद्रियों के जीतने से, 5 और 5 10, इनके जीतने से कितनी बड़ी बात कही गई आगे। दसाहु जिणिताणम, इन 10 को जीत लेने से सब शत्रु जिणा महांग, मैंने सारे शत्रुओं को जीत लिया सिर्फ एक इनके जीतने में। इतना बड़ा भेद है इस बात के अंदर कि जिसने अपना मन जीत लिया, कषायों को जीत लिया, 5 इंद्रियों को जीत लिया, उसने तो सारे शत्रुओं को, यानी विकार, शत्रु यहाँ पर विकार हैं और कोई व्यक्ति नहीं है, बाह्य और कोई नहीं है, इन सारे के सारे विकारों को जीत लिया। अब कोई शत्रु मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने सबको जीत लिया। बंधुओं, थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जहां पर आया एगे जिए जिया पंच, ये जो एक है ना, इसके दोनों तरह से भाव लिए जाते हैं। एक मन भी लिया जाता है, आत्मा भी ली जाती है, क्योंकि जहां कुछ करने की बात आ गई, आत्मा के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। अप्पा कत्ता ये भी कत्ता ये, आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। सुखों का और दुखों का सबका करने वाला। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं आत्मा थोड़ी करता है, ये तो सब बाह्य है, संसार है, आत्मा से क्या मतलब। बंधुओं, ये भी सत्य है एक दृष्टि से, और ये भी सत्य है अगर आत्मा न करे तो होगा कैसे, क्यों कर होगा, कैसे मन करेगा, कैसे इंद्रियां करेंगे, कौन क्या होगा। आत्मा की स्थिति को इस चर्चा में थोड़ा सा समझ लिया जाए, ये आत्मा क्या और कैसे और किस रूप में। जैन धर्म में कहूं या जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था 25 बोल का, उसके अंदर बंधुओं आत्मा की 8 स्थितियां बताई हैं। आत्मा 8 तरह की नहीं होती, उसकी 8 स्थितियां होती हैं। व्यक्ति की भी स्थिति होती हैं, जब वो घर में होता है तो पिता होता है, ऑफिस में तो एक अफसर है, दुकान पर है तो सेठ जी हैं, ये व्यक्ति की स्थितियां हैं। आत्मा की 8 स्थिति होती है। पहली स्थिति थोड़ा समझना, ज्ञान की थोड़ी सी बात कर रही हैं। पहली स्थिति को कहते हैं द्रव्य आत्मा। सत्ता की दृष्टि से वो आत्मा है बस, और शरीर नहीं है, कुछ और नहीं है, उसको द्रव्य आत्मा कहते हैं। केवल आत्म तत्व की बात है, उसका नाम है द्रव्य आत्मा। उसकी दूसरी स्थिति बता रही हैं कषाय आत्मा। जब राग द्वेष से क्रोध मान माया लोभ के भाव आ जाते हैं, तब वह कषाय आत्मा कहलाती है। कैसे, किस प्रकार से? आदमी को जब क्रोध आ जाएगा, क्रोध ही है, अरे भाई आदमी की बात हो रही, क्रोध ही आदमी है, क्रोध आ गया, अब आदमी क्या होगा, क्रोध ही आदमी कहलाया। जब कषाय भाव आ जाते हैं तभी आत्मा कषाय आत्मा कहलाती है। समझ गए इस बात को? जब राग द्वेष से क्रोध मान माया लोभ के भाव आ जाएं, तब इसको कषाय आत्मा कहते हैं। हमारे अंदर कषाय भाव आ गया, उनकी वजह से कषाय आत्मा हो गई। योग आत्मा मन वचन काया जब इसके सहयोगी होते हैं, अर्थात देह धारण किया है, शरीर है, काया है, वाणी की शक्ति है, वचन है, और मन पास में है, ये मन वचन काया योग कहलाते हैं। इनसे जो युक्त है उसको योग आत्मा कहते हैं। और बंधुओं, उपयोग आत्मा, जब उपयोग किसी चीज को जानने के लिए लगाया जाता है, उपयोग के भी भेद प्रभेद हैं बंधुओं। उपयोग 12 हुआ करते हैं। उपयोग लगाने जिसमें स्थिति होती है तो उपयोग आत्मा कहलाती है। ज्ञान की स्थिति में ज्ञान आत्मा,
श्रद्धा दर्शन की स्थिति में दर्शन आत्मा, चरित्र आचरण की स्थिति में चरित्र आत्मा, और पराक्रम की दृष्टि में वीर्य आत्मा। ये 8 आत्मा के स्वरूप हैं, यानी उनकी स्थितियां हैं। ऐसे ऐसे आत्मा की स्थिति। इन भावों में कुछ भाव हमारे लिए शत्रु हैं, उनको हटाना है। कुछ हमारे मित्र भाव हैं, जैसे क्रोध आदि कषाय के भाव शत्रु भाव है, इनको हटाना है। ज्ञान दर्शन आदि हमारे मित्र भाव हैं, इनकी हमने अभिवृद्धि करनी है। ये आत्मा के कुछ स्वरूप हैं, प्रकार हैं, इस तरह से है। और समझो जरा सा, समझने के लिए थोड़ा सा विचार की जरूरत होगी इस आत्मा के बारे के अंदर। नैव स्त्री न पुमानेषु न चैवायम नपुंसक है, यद यद शरीरमस्ते तेन तेन सरक्षते। ये वचन उपनिषदों का है। नैव स्त्री, आत्मा स्त्री नहीं होती, शरीर स्त्री होता है, आत्मा नहीं होती। और न पुमानेश है, और यह पुरुष भी नहीं होता। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। चैवायम नपुंसक है, न चैवायम नपुंसक है, और यह नपुंसक भी नहीं होता। आत्मा आत्मा है। ये सारे भेद शरीर के हैं, आत्मा का कोई भेद नहीं होता। इसीलिए कहा गया यद यद शरीर मापते, जो जो यह शरीर प्राप्त करता है ये वो कहलाने लगता है। और जब वो शरीर छूट जाता है फिर कुछ नहीं, केवल आत्मा रहती है। इसलिए ये जो भेद स्त्री पुरुष आदि कहे जाते हैं ये देह के भेद हैं, आत्मा का भेद नहीं है। तो क्या कहें? आत्मा, आत्मा केवल आत्मा है। अब हम समझे कुछ बात। आत्मा के 8 प्रकार बताए गए, जो भी मैंने कहा द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा आदि ये बताए गए। दूसरे देह की दृष्टि से ये देह के भेद हैं, आत्मा का कोई भेद नहीं है। तो फिर आत्मा है क्या, किस तरह से है आत्मा, उस आत्मा को भी समझ लो। न जायते म्रियते वा कदाचन। भाइयों, आज शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं और बड़े समझने की बात है। न जायते, इसका जन्म ही नहीं होता। क्या नहीं होता? जन्म शरीर का होता है। न जायते, आत्मा का जन्म नहीं होता। न म्रियते, और ये मरती नहीं है। जो होता है वह शरीर का होता है। इसलिए कह रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचन। न तो ये जन्मती है न ये मरती है। नायम भूतवा भविता वा भूया भूय है। ये कभी नहीं थी पहले, ऐसा नहीं है। ये पहले भी थी, ये आज भी है, ये आगे भी रहेगी। अर्थात तीनों कालों में है। आत्मा कभी ना हो ऐसा नहीं था, हमेशा। कोई काल जो हम सोच सकते हैं, आप अनंत काल कह लो, तब भी थे हम। हमारी आत्मा तब भी थी, आज वर्तमान में, आगे आगे भी रहेगी। चाहे अनंत काल हो जाए, कितना भी हो जाए, यह तब भी रहेगी। अजो नित्य है, यह तो अजन्मा और नित्य है। नाश तो तब होना जब इसका जन्म हुआ हो। ये तो नित्य है, हमेशा है। तो कहा अजो नित्य है, शाश्वतोयम, यह शाश्वत है। आत्म तत्व कैसा है? शाश्वत तत्व है। पुराणो वा न हन्यते न हन्यमाने शरीर। यह आत्मा जो सदा काल से है, न हन्यते, ये कभी मारी नहीं जाती। किसी भी चीज से, शस्त्र से, किसी के द्वारा, न हन्यते, इसका हनन नहीं होता, मारी नहीं जाती। हन्य माने शरीर है। जो कुछ हन्यते, जो कुछ होता, मारा जाता, काटा जाता होता, वो शरीर के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं होता। ये आत्मा का स्वरूप है। और थोड़े आत्म स्वरूप की बात करें, उस बात का थोड़ा आनंद लेंगे। नैनम छिंदंती शस्त्राणी। दुनिया में
कोई शस्त्र ऐसा नहीं बना आज तक जो आत्मा को का छेदन कर सके। कोई तलवार, कोई बंदूक, कोई गोली, कोई चीज कुछ नहीं बन सकी आज तक जो आत्मा का छेदन कर सके। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावक है, ये आग में जलती नहीं है, शस्त्र के द्वारा कटती नहीं है और आग में जलती नहीं है। न चैनम कले दयंत्यापो हो, पानी में गलती नहीं है, पानी में कुछ भी डाल दो पानी सबको घोल करके गला करके अपने में कर लेता है, ये पानी में गलती नहीं है। न शोषयति मारुत है, और ये हवा में सूखती नहीं है। किसी भी चीज से, किसी भी प्रकार से, किसी भी शस्त्र के द्वारा इसको नष्ट नहीं किया जा सकता और ये नष्ट होते भी नहीं है। अतएव इसको अछेद्य कहा, अभेद्य कहा। ये अछेद्य है, अभेद्य है, शाश्वत है, निश्चय है, ये सदा है और सदा थी, सदा रहेगी, आत्मा ऐसी है। तो वो मामला क्या हुआ फिर? वो जो बात थी हमारी उससे हम कहाँ आकर के जुड़े? यहाँ आकर के जुड़ेंगे हम। यहाँ पर एक ही जिए जिसने इस आत्मा को समझ लिया, आत्मा को देख लिया, आत्मा के विकार हटा दिए, अर्थात आत्मा को जीत लिया। एक जिए, इस एक आत्म तत्व को जीत लेने से, जीतने का अर्थ इसके विकार हटा देने से चार कषाय दूर होते हैं। चार कषाय हटने के बाद में पांच इंद्रियां किसी भी प्रकार के विकार से फिर ग्रस्त नहीं होती और इन 10 के जीत लेने से सब सत्व जना महा, हमारे सारे जितने भी विकार हैं वो हमारे शत्रु हैं, वो सब जीते जाते हैं।